हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की चैप्टर 7 जो मैथमेटिक्स का है उसकी 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इनटू जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है, इनके बीच में एक पॉइंट है जिसको हमने मान लिया सी मान लिया। ओके, तो सी मान लिया। तो ये जो कह रहा है ये एक पॉइंट है, ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है तो हमें कोऑर्डिनेट इसके फाइंड करने हैं। ये और ये कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट है -1, 7, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, -3। सी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिए हैं, इसलिए हम सी के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x, y। ओके, सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x, y। तो उसके बाद हमें कुछ रेशो दिए हैं। एक रेशो दिया है हमें, उसके बाद 2:3, 2:3। तो ये जो रेशो साइन है उसके आगे वाला जो जैसे कि आगे वाला नंबर है तो उसको हम क्या मानेंगे m1 और पीछे वाले को m2। अब m1 m2 क्या है? m1 m2 ये है a और c के बीच की ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ। m1 क्या होता है? a और c की लेंथ। यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो, b या e कुछ भी हो, तो उसके बीच की जो लेंथ है वो हमें 2 दी है। m1 हम इसको मानेंगे और m2 हम इसको मानेंगे c और b की लेंथ को। तो ये हो गया 3। m1 आ गया हमारा 2 और m2 आ गया 3। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हमें कौन सा पॉइंट निकालना है? c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। c के कोऑर्डिनेट x और y निकालने हैं। तो x निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, y निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है। तो हम पहले x निकाल लेंगे, फिर हम y निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा x का फॉर्मूला। तो x का फॉर्मूला यहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो x का फॉर्मूला होता है m1 और x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जहाँ भी m1 आएगा उसके बाजू में क्या आएगा? x2। यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में। m1 जहाँ आएगा उसके बाजू में x का 2 आएगा, 2, और जहाँ m2 आएगा वहाँ x1 आएगा। ओके, अपॉन में m1 प्लस m2। तो सबसे पहले जान लेते हैं x1, x2, y1, y2 ये सब क्या हैं। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें दिया है इसका -1 हो गया हमारे लिए x1 और 7 हो गया y1, हमने सपोज कर लिया। और यहाँ पर हो गया x2, y2। ओके, तो अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमारा x निकल जाएगा। तो x इक्वल्स टू m1 कितना है? m1 दिया है हमें 2 इंटू x2 कितना है? x2 हमें कितना दिया है? यहाँ पर देखिए 4 दिया है। तो 4 प्लस m2 कितना दिया है हमें? m2 हमें दिया है 3। तो यहाँ 3 इंटू यहाँ पर अब हमें x1 कितना दिया है? x1 हमें दिया है -1 दिया है हमें x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 है प्लस m3
सॉरी m2 m1 प्लस m2, तो ये हो गया 2 + 3, 2 + 3 इक्वल्स टू में यहाँ इक्वल लगाएंगे। ओके, इसके बाद वाली स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ जो लिखा है 2 4 = 8 होता है, यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस प्लस मतलब प्लस ही प्लस, यहाँ 3 × -1 है तो 3 × 1 तो 3 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है माइनस आता है। तो यहाँ पर 3 1 = 3 अपॉन में 5। तो अब मैं ये वाली स्टेप मिटा रहा हूँ। ओके, तो 8 - 3 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, x = 8 - 3 अपॉन 5। इसके बाद वाली स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 8 - 3 कितना होता है 5 अपॉन 5, ये यहाँ से कट, तो 1 आ गया हमारी वैल्यू कितनी आई 1, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1। ओके, तो हमें वैल्यू पुट करना था फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना था, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो उसके लिए हमें y का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो y का फॉर्मूला होता है y = m1 प्लस, नहीं आएगा मल्टीप्लाई आएगा। ओके, गलती से भी यहाँ पर प्लस मत कर देना, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। x2 सॉरी यहाँ y का फॉर्मूला है तो y2 आएगा। जहाँ जहाँ x था पहले, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पहले x लिखा था, तो अब y आ जाएगा। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ y आ जाएगा, प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए m1 प्लस m2 ये सेम है, m1 m2 ये वाला भी सेम है, बस यहाँ पर y और y बदला है, x की जगह पे y आया है, तो यहाँ पर बस इतना सा ही याद करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, y = m1 कितना है 2, m1 है 2 इंटू y2 कितना है, y2 हमें दिया है -3। ओके, प्लस अब यहाँ पर देखिए m2 कितना है 3 प्लस मल्टीप्लाई y1, तो y1 कितना है 7 अपॉन कितना होता है यहाँ पर 2, m1 कितना है 2 + 3 इक्वल्स टू, ये इसके बाद वाली स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, 2 × 3 कितना होता है 6, 2 3 = 6 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो पहले लिखेंगे माइनस, 2 3 = 6 प्लस 3 7 = 21 अपॉन 2 + 3 5। ओके, तो यहाँ देखिए ये कितना आया हमारा y = y निकाल रहे हैं तो इक्वल्स टू -6 प्लस 21 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू हमें हमेशा हम याद रखेंगे, आप लोग याद रखना हमेशा कि प्लस वाला हमेशा आगे हो जाता है, माइनस वाला पीछे हो जाता है। ओके, अपॉन में 5, 21 - 6 कितना होता है, 21 - 6 होता है 15 अपॉन 5
5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया 3 क्या हो गई हमारी, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, ये वाला साइन नहीं आएगा, इक्वल आएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3। मैं ये सब रफ कर देता हूँ। y की वैल्यू आ गई हमारी, x की कितनी थी 1, y की कितनी आ गई 3। ये फाइंड हो गए हमारे कोऑर्डिनेट और यही हमें फाइंड करने थे। ओके, तो ये आ गए हमारे x y आ गए 1 और 3 कोऑर्डिनेट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।